दूसरों का घात करने पर तुम्हें माफीनामा है, लेकिन स्वयं का घात करने पर कोई माफीनामा नहीं। और स्वयं का घात कितने तरीकों से होता है। पूज्यवर अकलंक स्वामी श्री राजवार्तिक में कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है प्राणों का घात। प्राणों का घात होता है जिसमें, उसे आत्मघात कहते हैं। प्राणी का घात नहीं। प्राणी का घात हमने छूट दे दी, प्राणी का घात यानी पर का घात। लेकिन प्राणों का घात, प्राण 10 होते हैं। अब 10 प्राणों में से आपको विचार करना है, पर घात में तुम्हें पुण्य का बंध हो सकता है, पर घात में तुम्हारी दुर्गति हो, कोई नियम नहीं। पर घात कर रहे हो लेकिन नरक गति का बंध नहीं होगा, नहीं होगा। सैनिक 24 घंटे पर घात करता है, उसको नरक गति का बंध नहीं होता। आपने कीड़े मारे हैं अपने घाव के, आपको नरक गति का बंध नहीं कह रहा हूं। जो मैंने 3 हिंसाएं बताई, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, इनमें आपको नरक गति का बंध नहीं हो रहा, हिंसा होते हुए भी। बहुत बड़ी मार्मिक बात है महानुभाव, जो अपन लोग अनादिकाल से ये भूल करते आए। कितना गहन है जैन दर्शन, कितनी छूटें दे रहा है, नरक गति का बंध नहीं। शूकर को 5वें स्वर्ग भेज दिया, हत्यारे को। एक सिंह मुनिराज के ऊपर झपटा, शूकर ने आकर कहा, सिंह महाराज को नहीं मार सकते, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। और शेर और शूकर की लड़ाई हुई। शूकर ने अपने पैने दांतों से शेर को मार दिया, मर करके 5वें स्वर्ग गया। कर्म ने पूछा, प्रकृति ने पूछा, शेर को तुमने क्यों मारा? क्या बिना मारे काम नहीं चल सकता था? यदि मैं शेर को नहीं मारता तो वो मेरे गुरु को मार देता, इसलिए मुझे मारना पड़ा। बस इनकाउंटर। शूकर ने शेर का इनकाउंटर किया। यदि मैं नहीं मारता तो वो किसको मार देता? महाराज को। मैं आपसे ही पूछता हूं, शेर और महाराज में 2 को बचाना पड़े तो किसको बचा लेना चाहिए? वो मैंने किया। तुरंत कर्म सिद्धांत उसको बरी किया कि इसने कोई किसी को नहीं मारा है, इसने एक जगत पूज्य मुनिराज को बचाया है, साधु परमेष्ठी को बचाया है। और स्पष्ट सामने डेड बॉडी पड़ी है शेर की, कोई अपराध नहीं, कोई केस नहीं। तुरंत किंचित मात्र भी पाप का बंध नहीं, किंचित मात्र भी। और पुण्य बंध इतना हुआ कि शूकर मरकर 5वें स्वर्ग चला गया, हिंसा करने के बाद भी। तो ये सारी छूटें तुमने ये कार्य थी, लेकिन कहीं भी किसी अपेक्षा से आत्मघात। मैंने आत्मघात इसलिए किया कि मैं नहीं मरता तो वह मुझे मार देता। बोले वह मार देता तो मर जाते, तुम क्यों मरे? वह मार देता तो मर जाते, तुम क्यों मरे? दूसरे के हाथ से मर जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन अपना स्वयं का घात करना महापाप है। दूसरा मुझे मार डाले कोई पाप नहीं, लेकिन दूसरा मार देगा इसलिए मैं मर जाऊं, ये महाघात है। कहीं भी पूरा जैनागम छान लिया, कहीं भी छूट नहीं दी। इसलिए यहां मन से, वचन से, काय से किसी भी परिस्थिति में मरने का भाव नहीं करना। आज का नियम, आज का व्रत, आज का संकल्प जगत के लिए आज का मोटिवेशन मुख्य रूप से है। तुम कोई परिस्थिति मेरे सामने मत रखना,
कैसी भी परिस्थिति हो, अब तुम बहुत सारा महाराज जी ये परिस्थिति आ जाए तो, ये बीमारी आ जाए तो, शरीर में वेदनाएं हैं तो, नार की, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बस तुम्हें खुद को मारने का भाव नहीं करना है। हाँ, मौत आ रही है तो आने दो, मौत को बुलाना नहीं। मौत आती है तो आने दो, मौत को निमंत्रण मत देना। मौत आती है तो कोई लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ जाए, उसी कोई, लेकिन मरने का भाव नहीं करना। उसका अभ्यास शुरू करो। प्राण 10 होते हैं। पहला प्राण आपकी तरफ से शुरू करता हूं, मन। ऐसा टेंशन, ऐसा चिंतन, ऐसा चिंताएं जिससे मन विक्षिप्त हो गया। मन का घात नहीं करना। जिस समय तुम टेंशन में हो, मन घात हो रहा है, मन बल है, मन की शक्ति इतना बल है कि तुम इतने टेंशन में चले गए कि तुम्हारा माथा गर्म हो गया, माथा फट रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्रोध में बकबका रहे हो। तुम उस समय हत्यारे हो अपने मन के। उस समय तुम्हें नरक गति का आश्रय हो रहा है। जिस समय तुमने मन को इतना टेंशन दे दिया कि माथा गर्म हो रहा, चिड़चिड़ापन आ गए, गाली बकने लगे, बुरे भाव करने लगे, किसी से नहीं, तुम इतने आपा खो बैठे कि तुम्हें अच्छे बुरे का भी ज्ञान नहीं रहा। तुम इतना आपा खो बैठे, इतना आपा खो बैठे कि जिस टीवी को कल नया खरीद के लाए थे, बोल दो ना, बोल दो उसी को उठा करके, होता है कि नहीं होता, घर के बर्तन उठा के फेंक दे। और तो और जो हमारे कुटुंबी जन थे, जो हमें प्राणों से प्यारे थे, तुम इतने विक्षिप्त हो गए कि उन्हीं का सिर फोड़ दिया। उन्हीं को तुमने गालियां देना शुरू कर दिया। अपनों को, दुश्मन को नहीं। मैं गाली को बुरा नहीं मानता हूं, गाली अच्छी है, लेकिन दुश्मन के लिए गाली अच्छी है। अपनों के लिए गाली देते हो तो उस समय तुम्हें नरक गति का बंध होता है। उस समय यदि आयु बंद हो गया तो सीधे नरक में पधारोगे। गाली देने से क्या नरक होता है? नहीं, गाली देने से तो नहीं होता है, लेकिन तुम इतने विवेकहीन हो गए कि तुमने अपनों को भी गाली दे डाली।